बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और गेम्स खेलते हैं। तो ये स्टार्टिंग में समरी दी हुई है, हम चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। तो जब जो है कन्याकुमारी एक्सप्रेस पहुंची थी, पुल्ड इनका मतलब होता है किसी भी जगह पर पहुंचना। तो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो थी वो चेन्नई सेंट्रल पे पहुंची थी, तो जो वेलू था उसको टाइम लगा था थोड़ा कि वो उठ पाए। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग्स फेल्ट वॉबली। और जैसे मतलब वो फाइनली उठ पाया, खड़ा हो पाया प्लेटफॉर्म पे, तो उसके जो पैर थे वो वॉबली थे, मतलब हिल से रहे थे, अनस्टेडी थे, सही से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। वेन फिर उसके बाद एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, और मतलब इस तरीके के वॉबली से थे और हिल रहे थे पैर, ऐसा लग रहा था उसे जैसे कि वो अभी भी ट्रेन में ही है। ओ आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, वेलू जम्प्ड असाइड। और फिर एकदम से वो जैसे खड़ा होता है तो पोर्टर आ जाता है। पोर्टर मतलब कूली जो दूसरों के सामान उठाते हैं ना, वो आ जाता है अपनी ट्रॉली के साथ जिसमें सामान रखा हुआ होता है, और वो एकदम से चिल्लाता है कि मतलब यहाँ से हट जाओ इस जगह से। तो जो वेलू होता है वो दूसरी तरफ को हट जाता है। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. और फिर वो क्या करता है, बैठ जाता है वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे जो सीट होती है, और उसके पास जो बंडल होता है उसको भी अपने साथ रख देता है। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year एट द फेयर इन हिज विलेज। तो वो बच्चा जो था वो 11 ईयर्स का था, और उसने कभी भी इतने सारे लोग नहीं देखे थे अपनी 12 साल की ज़िंदगी में, एक्सेप्ट मतलब एक के बजाय एक साल, जब उनके गांव में एक मेला लगा था। फियो का मतलब होता है मेला, एक्सेप्ट का मतलब होता है के बजाय। पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। और जब वो स्टेशन पे था, बैठा हुआ था, तो लोग इधर उधर से निकले जा रहे थे। बम्प करना मतलब होता है टकराना, एक दो लोगों का एक दूसरे से टकरा जाना। तो जो सूटकेस थे उन लोगों के, वो वेन्यू से बार बार टकरा टकरा के निकल रहे थे। अब वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर पे जो है आवाज काफी ज्यादा आ रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट A group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof. और वेलू के थोड़ी दूर ही पास में कुछ लोग बैठे हुए थे अपने लगेज मतलब अपने सामान के ऊपर, और टीवी की तरफ देख रहे थे जो वॉल पर, दीवार पर लटका हुआ था। द नॉइज वॉज टेरेबल, और जो आसपास जितनी भी आवाजें थी वो काफी ज्यादा खराब लग रही थी उसे, वेलू को। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एक्सॉस्टेड। और जो वेलू था उसने जो अपना हेड है, अपना सर अपनी घुटनों पे रख लिया, नीज का मतलब होता है घुटने, और उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। मिजरेबल फीलिंग, मिजरेबल का मतलब बुरा लगना, और एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ। तो वेलू बहुत ज्यादा वहां पे चेन्नई सेंट्रल पे जब वो पहुंचा था तब वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वो अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, बजाय उसे सिर्फ थोड़े से पीनट्स मतलब मूंगफली के दाने खाए थे, और जैगरी गुड़ खाया था। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट अ टाल एंड अ कॉम, और उसके पास जो बंडल था उसमें उसके पास एक शर्ट थी, एक तौलिया थी, और एक कंघी थी। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गॉट ऑन ट्रेन टू चेन्नई। और पहले दिन जब वो अपने घर से भागा था तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या था, कन्नूर जो जगह थी वहां पर घूम रहा था, और फिर उसके बाद वो ट्रेन में चढ़ गया था जो चेन्नई को आ रही थी। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट केम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वेलू के पास कोई पैसे नहीं थे टिकट को खरीदने के लिए, बट लकीली जो टिकट कलेक्टर होता है वो नहीं आया था अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में, मतलब वो कंपार्टमेंट जिसमें रिजर्वेशन नहीं होता है, नॉर्मल टिकट लिया जाता है, पैसेंजर वाला जो कंपार्टमेंट होता है उसमें टीटी नहीं आया था। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। A group of men next to him had played card and shouted all night. मतलब जब ट्रेन में था वेलू तो वो सोने की कोशिश कर रहा था फ्लोर पे दरवाजे के पास, मगर वो सो नहीं पाया था क्योंकि उसके पास कुछ लोग थे जिन्होंने पूरी रात कार्ड्स खेले थे, पत्ते खेले थे, और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे। ए व्हाट न्यू टू टाउन, हाँ, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। फिर एकदम से जब वो ये सब सोच रहा होता है तो एक अजीब सी आवाज आती है। तो वो कहता है, वो आवाज वो बोल रही होती है, रफ सी होती है, थोड़ी हार्श अच्छी सी आवाज नहीं होती है। वो पूछ रही होती है वो आवाज कि इस टाउन में क्या नया चल रहा है। फिर वेलू क्या करता है, अपनी आईज को ओपन करता है।
कि वो देखता है देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे मगर कोई भी उसकी तरफ तो नहीं देख रहा था। फिर दोबारा से आती है हेयर ए, ही टर्न अराउंड। फिर पीछे से आवाज आती है, फिर वो पीछे टर्न होकर देखता है। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज एज wearing a long बनियान that came down to her knees। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि एक लड़की खड़ी होती है जो लगभग उसी की एज की होती है, जिसने बनियान पहना होता है एक लंबा सा, जो उसके घुटनों तक आ रहा होता है। नीज का मतलब घुटने होता है। Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on वन शोल्डर। उसके जो हेयर्स होते हैं लड़की के, वो काफ़ी स्टिफ अजीब से कैरे कैरे से दिख रहे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। और उसने अपने कंधे पर एक बड़ा सैक डाला होता है। सैक मतलब एक थैला टाइप का उसने अपने डाला होता है अपने एक कंधे पर। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर। और वो उठा रही होती है गंदे प्लास्टिक के कप ज़मीन पर से, एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक। और अपना जो थैला टाइप का होता है उसमें वो सारे प्लास्टिक की चीजें डाल रही होती है। वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वेलू, एंड वाई इज शी वियरिंग अ बनियान। तो और वो सोचता है कि ये जो लड़की है ये मुझे क्यों आवाज लगा रही है और इसने एक बनियान क्यों पहन रखा है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। फिर वो कहता है कि मतलब वो बच्ची बोलती है जो गर्ल होती है कि तुम मुझे इतनी स्टूपिडली क्यों घूर रहे हो। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ। तो फिर वो सिर्फ उसका बाद वो नाम पूछती है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे। फिर वेलू मटर करता है, धीरे से बोलता है और इधर दूसरी तरफ को देखने लगता है। सो मिस्टर वेलू सेट द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम। फिर वो वेलू की तरफ देखती है और बोलती है, उसके बंडल को देखते हुए, जो बंडल उसके पास था छोटा सा टाइप का था ना वेलू के पास, उसको देख के बोलती है कि क्या तुम घर से भागे हो। वेलू इसका कोई आंसर नहीं देता है। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट हैड ही डन। फिर वो ये नहीं बताना चाहता है कि वो एक किसी अनजान लड़की को, स्ट्रेंज का मतलब होता है अनजान, जिसे हम जानते नहीं है, किसी वो स्ट्रेंज सी लड़की को नहीं बताना चाहता है कि उसने क्या किया है। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink। तो वो मतलब वो सोच रहा होता है कि वो भागा था क्योंकि वो अपने जो फादर थे, उसके जो पापा थे, उनकी मार एक भी और दिन नहीं सह सकता था। और उसके जो फादर थे वो छीन लेते थे। स्नैच का मतलब होता है छीन लेना। जो भी पैसे वेलू और उसकी बहनें कमाते थे और सारे के सारे वो क्या करते थे, उसके फादर ड्रिंक में, शराब पीने में उड़ा देते थे। डोंट think I don't know, this place is full of children like you, so what are you going to do here, become rich। फिर वो लड़की बोलती है कि ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता है, ये जो जगह है चेन्नई, ये भरी पड़ी है तुम्हारे जैसे बच्चों से। और तुम क्या करना चाहते हो यहाँ पर, अमीर बनना चाहते हो। She sat down next to him. वेलू shifted away slightly। और फिर वो बच्ची वेलू के साइड में बैठ जाती है मगर वेलू दूसरी तरफ को शिफ्ट हो जाता है। He felt anger pinching him and pressed his stomach with grimace। तो जो वो होता है कि उसको जो काफी ज्यादा वेलू को भूख लग रही होती है और उसके मतलब स्टमक में ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई प्रेस कर रहा हो, इतनी भयंकर उसको भूख लग रही होती है। तो फिर वो बच्ची बोलती है, हंग्री आस्क्ड द गर्ल, यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमली मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट। फिर वो जो गर्ल पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम हंग्री हो। फिर वो बोलती है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा यहाँ पे, इतना दुखी सा होके, ग्लूमी मतलब जो दुखी सा, अजीब सा, परेशान सा होता है, ग्लूमी फेसेस बना के, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। फिर वो क्या करती है, ये सब बोल के अपना जो सैक होता है, थैला होता है, उसको उठाती है और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वेलू स्टेड ऑन बेंच। वॉट शुड ही डू, शुड ही फॉलो दिस गर्ल, वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम। फिर वेलू क्या होता है, वहीं पर बैठा रहता है बेंच पे, और फिर वो सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे कल को फॉलो करना चाहिए, ये गल तो उसे पता नहीं कहाँ ले जाएगी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। फिर जो लड़की है वो सीधी चली जा रही होती है और भीड़ में गायब सी होने लगती है। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, नहीं दिखना। तो फिर वो फटाफट अपना माइंड मेकअप करता है, माइंड बनाता है और सीधा उसके लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई और आइडिया तो होता ही नहीं है कि उसे क्या करना है। ही जम्प्ड अप एंड ran आफ्टर हर, शी wasn't इवन लुकिंग बैक टू
सी वेयर ही वॉज, वो मतलब लड़की जो होती है वो चले जा रही होती है, पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही होती है कि वेलू कहाँ पर है। ग्रिम्स, हाँ ग्रिम्स का मतलब होता है ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन द फेस ड्यू टू पेन, मतलब थोड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाना, टेढ़े मेढ़े से एक्सप्रेशन, किसकी वजह से, परेशानी की वजह से। ग्लूमी तो हमने देख लिया था कि सैड होता है। अब इसका स्टोरी का सेकंड